हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इजियर स्टडीज, जहाँ हम बनाते हैं आपके स्टडीज़ को और भी आसान। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट यूज़ करेंगे। तो पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं टेंस के बारे में। ठीक है, पहले तो हम टेंस के बारे में सीख लेते हैं थोड़ा सा। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के, यू ऑल नो। ठीक है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, ये होते हैं हमारे 3 टेंसेस। प्रेजेंट जो वर्तमान में होता है, पास्ट जो भूतकाल जो हो चुका होता है, फ्यूचर जो होगा। अब इनके भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट होता है ना, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। पास्ट में सिंपल पास्ट होता है, और फ्यूचर में भी क्या होता है, सिंपल फ्यूचर। ठीक, इन सभी टेंसेस में हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट हो गया, फिर क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है। फिर क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। ठीक है, ये थे हमारे प्रेजेंट में जो कि हम पढ़ेंगे। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, फिर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो ये थे। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज? प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो भाई पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, कैसे हम सेंटेंस को समझेंगे कि ये भाई प्रेजेंट टेंस है। हमें पता है जिस भी सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, है ना, ये ता है, ती है, ते है ना। जिस भी सेंटेंसेस में ये आएगा तो हम समझ जाएंगे कि किसका टेंस है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम ये देखेंगे भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे पता चलेगा? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसे पता चलेगा, कैसे हम, जैसे इसमें ता है तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा है, जो कोई काम चल रहा होता है ना, तो क्या होगा, रहा है, रही है और रही है। ठीक है, ऐसे होगा कुछ एंडिंग सेंटेंस का जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जो परफेक्टली वर्क हो चुका होता है, जैसे कि चुके हैं, चुकी हैं, है ना, ऐसा होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, रहा है, रही है आएगा, प्लस टाइम भी होगा कि कब से रहा है, रही है, मतलब कब से जो वर्क है वो हो रहा है, ये पता चलेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें टाइम भी पता होगा। तो बिना किसी देरी चलो शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट, तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट, नहीं सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट हमने देखा कैसे आता है, लास्ट में सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है आते हैं। तो भाई इसका स्ट्रक्चर की कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है SES और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सवाल, S और ES यूज किसके साथ होगा भाई, S और ES यूज किसके साथ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन होगा। कैसा होगा, थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, तब हम क्या यूज करेंगे, S और ES का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट में, जिसमें कि हमें देखना कैसे है, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, SES होगा और ऑब्जेक्ट होगा।
और SES कब लगाते हैं? जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? थर्ड पर्सन होगा। चलो फिर देखते हैं थोड़े से टेंस करके सेंटेंसेस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो भाई अफर्मेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव में क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो करते हैं भाई। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक है, जो ता हूँ आया, ती, ते, ठीक है। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? मैं। ठीक, फिर अपना पाठ याद करता हूँ, देखो सब्जेक्ट की बात क्या था? मेन वर्ब थी, उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा? आई लर्न। फिर क्या? अच्छा बताओ, आई के साथ एस या ईएस यूज करेंगे? करेंगे आई के साथ? क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आई क्या है? हमारा सेकेंड पर्सन है। क्या है? सेकेंड पर्सन है। और एस ईएस हमें किसके साथ यूज करना है? थर्ड पर्सन के साथ यूज करना है ना? तो इसके साथ एस ईएस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आई लर्न, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा माई, आई लर्न माई लेसन। ठीक है, आया समझ में? फिर सीता एक मधुर गीत, मधुर गाना गाती है। सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। सब्जेक्ट कौन है? सीता है, लिख लेते हैं भाई, सीता। अब क्या है? गाना गाती है, वर्ब क्या आ रहा है? सिंग, सिंग। सीता क्या है? थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एस ई एस लगाएंगे। तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग, क्या गा रही है? एक गीत गा रही है, तो क्या लिख दिया? अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम एक पत्र लिखते हो। तुम कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। तुम की इंग्लिश क्या बनेगी भाई बताओ? यू, यू। तुम की क्या बनेगी? यू। एक पत्र लिखते हो, लिखते का क्या बनेगा? राइट, यू राइट। एस लगेगा क्या इसके साथ? नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है? सेकेंड पर्सन है। यू राइट अ लेटर। ठीक, लेटर, लेटर की स्पेलिंग सही है? लेटर, हाँ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं। वो अपना पाठ याद करें, वे कौन है? सब्जेक्ट कौन है? वे है। वे के लिए हम क्या यूज करेंगे? दे। फिर अपना पाठ याद करते हैं, याद क्या है? याद क्या हमारी वर्ब है, तो क्या करेंगे? दे लर्न। फिर अपना पाठ याद करते हैं, देयर लेसन, दे लर्न देयर लेसन। फिर हम हॉकी खेलते हैं। हम की इंग्लिश क्या बनेगी? वी बनेगी, वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमें क्या करना था? सिर्फ सब्जेक्ट को देखकर, वर्ब को देखकर हमें ये क्या बनाने थे? सेंटेंसेस बनाने थे। ठीक है, जैसे कि हमने ये सारे सेंटेंसेस बना लिए, तो ऐसे हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस में भाई हम क्या, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते थे? सब्जेक्ट, मेन वर्ब होती थी, उसकी फर्स्ट फॉर्म, और एस यस और ऑब्जेक्ट होता था। अब इसमें क्या यूज करेंगे भाई? इसमें हम यूज करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, इनका डू डज का यूज करेंगे। किसका करेंगे? डू डज का। सब्जेक्ट डू डज के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, हम ऐसे करेंगे कन्वर्ट अपने सेंटेंसेस। ठीक है, ठीक है। मैं अपना पाठ, अब पहले एक चीज और देख लो कि डू और डज किसके साथ यूज होगा? डू होगा प्लूरल के साथ और डज होगा सिंगुलर के साथ। डज किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ यूज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं क्या है? सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा या डज लगेगा? आई किस में कंसीडर होता है? आई, वी, यू, दे प्लूरल में कंसीडर करे जाते हैं। किसमें?
प्लूरल में तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। तो आई डू नॉट, डू के साथ क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर देखो, डू नॉट, क्या नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, डू नॉट लर्न, तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगेगा, डू के साथ क्या, नॉट, प्ले, खेलने का क्या हो जाएगा, प्ले, हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह एक पत्र नहीं लिखता है, ठीक है, तो इसमें वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, ही हो, शी हो, उसके साथ हम यूज करते हैं डज, ही डज नॉट राइट अ लेटर, he does not write a letter। नेक्स्ट देखते हैं, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती, ठीक, सीता क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लिख लेते हैं, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के मतलब कि सीता के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, क्या है, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसके साथ डज यूज करेंगे, सीता डज नॉट सिंग अ, डज नॉट सिंग अ मधुर गाना, मेलोडियस सॉन्ग लिख दो, सॉन्ग, ठीक, हो गया। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जो कि है ही कैसा है, सिंगुलर है, ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, ही डज नॉट, कभी नहीं भाई, कभी, कभी के लिए हम नेवर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कभी के लिए हम नेवर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डू डज नॉट यूज ना करके नेवर कर लेंगे, तो ही नेवर लाई, ठीक है, या ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई। ये हो गया हमारा इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, किसके नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिसमें कि हमने क्या देखा, चेंजमेंट, जो सब्जेक्ट के साथ हम डू डज का यूज करते हैं, और नॉट अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्या यूज करते हैं, जब हमें कभी नहीं ऐसा कुछ देते हैं तो हम क्या यूज कर लेते हैं, नेवर यूज कर लेते हैं डू डज नॉट की जगह। इतना हो गया, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट था, डू डज था, क्या था, नॉट था, फिर क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव भी दो टाइप्स के होते हैं, हमें पता है, तो पहले में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, उन सेंटेंसेस में जिनकी स्टार्टिंग आगे से ही किससे होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है, क्या से, ठीक, और जिनके अंदर क्यों या कौन सी आती है, उसमें क्या यूज करेंगे, WH यूज करेंगे, ठीक है, WH यूज करेंगे, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये है हमारा कुछ ऐसा, और जब WH वाले आएंगे, WH फैमिली के आएंगे, तब स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होगा, तब हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, किससे स्टार्टिंग हो रही है, क्या से हो रही है, तो हमारी भी स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, वह किताब पढ़ता है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, कर लिया, डज यूज कर लेते हैं बस, डज के बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वह के लिए ही, डज ही पढ़ता है, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा, डज ही रीड, डज ही रीड अ बुक, बन गया, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक। क्या मैं तुम्हें एक कमल देता हूँ,
क्या से स्टार्टिंग है। फिर मैं के लिए क्या यूज करेंगे, मैं के लिए यूज करेंगे डू, डू आई। अब एक कमल देता हूं, वर्ब क्या है, देना, तो देना का क्या हो जाएगा, गिव, डू आई गिव यू a लोटस, ठीक है, डू आई गिव यू अ लोटस, लोटस फ्लावर्स, फ्लावर ऑफ लोटस या फ्लावर ऑफ लोटस कर दो, यू अ फ्लावर ऑफ लोटस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, ठीक है, क्या से स्टार्ट हो रही है, तुम्हारी माँ कैसी है, क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है तुम्हारी माँ, उसमें क्या लगाएंगे, तुम्हारी माँ किसमें, सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या यूज करेंगे, डज, तुम्हारी माँ, योर मदर, योर मदर तुमसे प्रेम करती है, डू योर मदर लव्स यू, ठीक है, चेंज हो गया, डज योर मदर लव्स यू। फिर वह यहाँ क्यों आती है, इसमें क्या पूछा है, वह यहाँ क्यों आती है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो किस में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हमारी स्टार्टिंग किससे होगी, WH फैमिली से होगी, ठीक है। क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई कर लिया। उसके बाद क्या आता है हमारा, डूडस, वह के लिए क्या होगा, सिंगुलर है तो डज लगेगा, वाई डज, यहाँ क्यों आती है, ऐसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये फीमेल है, वाई डज शी आती है, कम हेयर, यहाँ आती है कम हेयर, ठीक है, वाई डज शी कम हेयर, चेंज हो गया। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, कौन सी देखो क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, WH फैमिली से करेंगे। कौन सी का क्या होता है, विच, फिर क्या आता है, विच, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, विच बुक डू यू वांट, ठीक, चेंज हो गया। कौन सी पुस्तक क्या था, हमारे WH था तो विच बुक, फिर क्या आता है, डू डज आता है, डू यूज कर लिया, फिर यू वांट, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो ऐसे हो गए हमारे चेंज, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज हो गए। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने क्या किया था, इनडेफिनिट सेंटेंसेस में क्या किया था, सब्जेक्ट लिखा था, मेन वर्ब लिखी थी और ऑब्जेक्ट, SES के बाद ऑब्जेक्ट लिख लिया था, ठीक है। और फिर नेगेटिव में क्या किया, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर वैसे ही जब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और ऐसे क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस को पूरा करते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले समझ लेते हैं कि कैसे होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो काम हो रहा होता है लगातार, तो उसके लिए सेंटेंस में हम पहचानेंगे कैसे, जिसके एंड में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, हमारा काम हो रहा है, तो सेंटेंसेस के एंड में क्या आएगा, ये आएगा। अब देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सब्जेक्ट होगा, इनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर, क्या यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं, ठीक। फिर क्या यूज करेंगे, इज एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ING लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ING, और ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बनता है हमारे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर, वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा किसमें, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे भैया, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में एज एम आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट नॉट डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब भैया इज एम आर किसके साथ यूज होता है, इज होता है सिंगुलर के साथ यूज होता है, किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है।
एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, आर किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे बनेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, इज, एम, आर, बाकी सब वैसे लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब डब्ल्यू एच होगा तो डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आगे आ जाएंगे, फिर इज एम आर, फिर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऐसे बनेंगे हमारे कौन से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे, जो कि हमने पढ़ भी लिया है। सब्जेक्ट आएगा, एसएमआर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं भैया। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। क्या हो रहा है, हमारा काम लगातार हो रहा है, रहा है। कर लेते हैं, मोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लिख लो मोहन। हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, एसएमआर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे ही हम करेंगे क्या, अपने सेंटेंस को चेंज। तो मोहन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या आएगा, एसएमआर। मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। मोहन क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, तो राइट, हमारी वर्ब क्या है, राइट है, राइट के साथ क्या हो जाएगा, राइटिंग, आईएनजी लग जाएगा। और क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, और लेटर, मोहन राइटिंग अ लेटर। हो गया, कितना इजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। कौन जा रही है, लड़कियां, गर्ल्स। अब गर्ल्स क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है तो इनके साथ क्या लगेगा, आर। जा रही हैं, गोइंग। कहाँ जा रही है, स्कूल, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स आर गोइंग स्कूल, गोइंग टू स्कूल। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। ठीक है, बढ़ई क्या होता है, कारपेंटर, द कारपेंटर कारपेंटर क्या कर रहा है, कारपेंटर कैसा है, सिंगुलर है, इज बना रहा है का क्या होगा, मेकिंग, कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। क्या बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, एक कुर्सी बना रहे हैं, तो मेकिंग अ चेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह मैदान में दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है, वह, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ही इज क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ने की क्या होगी, रन, उसके साथ आईएनजी, रनिंग। कहाँ दौड़ रहा है, फील्ड में, मैदान में, इन अ फील्ड, ही इज रनिंग इन अ फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बॉयज। प्लूरल है तो आर लग जाएगा, बॉयज आर कहाँ खेल रहे हैं, फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर पता होने से हम अपना सेंटेंस कितनी इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गए, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। ठीक है, हो गया इतना। अब हम देखेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या आ गया, नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है तो एसएमआर आएगा, एसएमआर आएगा। और इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव है सेंटेंस तो क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम अपने सेंटेंसेस। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं का क्या बनेगा, आई। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, आई एम। फिर एम के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट। इसको ब्लू कलर से कर लेते हैं, आई एम नॉट
क्या नहीं कर रहा है, पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। आई एम नॉट रीडिंग, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। फिर देखते हैं, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। वह, उसके लिए क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, एसएमआर में इज यूज करते हैं। शी इज नॉट खेल रही है, खेल का क्या होगा, प्ले होगा, तो प्लेइंग। किसके साथ नहीं खेल रही है, प्लेइंग, अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। ठीक, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गाय घास नहीं चर रही है। गाय तो क्या, काउ, काउ क्या है, सिंगुलर है, इज, काउ इज नॉट। घास चरना को बोलते हैं ग्रीजिंग, तो काउ इज नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। ठीक, तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट। अब राम मैदान में नहीं खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, राम। राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, राम के साथ इज आएगा। राम इज मैदान में नहीं खेल रहा है, कहाँ नहीं खेल रहा है, मैदान में, तो नहीं, राम इज नॉट खेलने का, प्लेइंग इन अ फील्ड, इन अ फील्ड। कन्वर्ट हो गया। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। वे कौन है, हमारा सब्जेक्ट, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। दे क्या है हमारा, प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। दे आर नॉट, क्या करें, बाजार नहीं जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, बाजार। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, कहाँ नहीं जा रहे, मार्केट नहीं जा रहे। लो हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी कन्वर्ट, सिर्फ किससे, स्ट्रक्चर से, कि हमें पता होना चाहिए एसएमआर किसके साथ यूज होगा, और बाकी तो सेंटेंस बहुत आसान है। तो ये हो गया हमारे नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, सॉरी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, जिसमें किन से स्टार्ट होगा, हमारे जो सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, एसएमआर आगे आ जाएगा, एसएमआर आगे आ जाएगा। फिर क्या था, सब्जेक्ट था, फिर पूरा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नाउ। तो देखो, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। ठीक, तो ये क्या है, किससे स्टार्ट हो रही है, हमारी जो सेंटेंस हो रहा है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा सेंटेंस हम जब कन्वर्ट करेंगे तो किससे कन्वर्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से कन्वर्ट करेंगे। कर लेते हैं, लड़कियां हैं भाई, बहुत सारी हैं, तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, आर। सब्जेक्ट आएगा नेक्स्ट, गर्ल्स। फिर वर्ब, क्या कमरे में पढ़ रही हैं, आर गर्ल्स रीडिंग। बाकी क्या है, आर गर्ल्स रीडिंग, कहाँ पढ़ रही है, कमरे में, इन अ रूम। आर गर्ल्स रीडिंग इन अ रूम। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, क्या है, तो इससे भी हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। सूर्य क्या है, सिंगुलर है, इज द सन। क्या कर रहा है, निकल रहा है, राइजिंग। कहाँ, सूर्य आकाश में निकल रहा है, इज द सन राइजिंग इन द स्काई। ठीक है, हो गया। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, देखो सेंटेंस क्या है, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, इसमें भी क्या है, किससे स्टार्टिंग है, क्या से हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पहले। क्या मैं एक, मैं क्या है, आई, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, एम से करेंगे, एम आई। एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव भी आ गया, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक, हो गया। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो,
क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तुम का क्या होता है? यू। और इसमें क्या है? यू कैसा होता है बताओ भाई? यू सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? प्लूरल होता है, तो हम किससे स्टार्टिंग करेंगे? आर से। तो आर आज स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? चेंज हो गया। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? अब देखो क्यों कहाँ है हमारा, लास्ट में आ गया, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। क्यों का क्या होता है? वाई। फिर वाई के बाद हमारी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। हमारे WH फैमिली से हम करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, WH प्लस SMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे होगा हमारा। तो वाई, अब तुम है वाई आर यू है ना, तुम है ना, तो तुम्हारा इंग्लिश क्या बनेगी? यू। और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। वाई आर यू क्या है? तुम वहां क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग? ठीक, गो के साथ क्या लग जाएगा? गोइंग। कहाँ जा रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर? ठीक, तो वहां की क्या इंग्लिश होती है? देयर होती है। हमने क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया बहुत ही आसानी से, एकदम हलवा तरीके से हमने क्या कर लिया? क्या देख लिया? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव किसके किसके देख लिए? सिंपल प्रेजेंट के भी देख लिए और सिंपल कॉन्टिन्यूअस के भी देख लिए। अब हम देखेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम सेंटेंसेस कैसे पहचानेंगे? जिसमें क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। सेंटेंस में लास्ट में क्या आएगा? चुके हैं आएगा, है ना, जो काम मतलब परफेक्टली हो चुका होता है। चुके हैं, चुकी है, फिर चुका है। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस के एंडिंग में होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैज हैव यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और क्या आ जाएगी? आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आएगी नहीं आएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हैज हैव लगेगा, वर्ब लगेगी, और क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लग जाएगा। हैज हैव किसके साथ लगता है? हैज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। और हैव लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, तो ऐसे हम अपने क्या करेंगे? सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। इसमें कि क्या होगा? ऐसे सेंटेंस को हम जानेंगे और हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी हमेशा, और ऑब्जेक्ट आएगा। हैज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ यूज होता है। हैव किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ यूज होता है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं क्या? अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमने क्या देखा? अभी देखा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलो करें कन्वर्ट सेंटेंस। मैंने उसको एक पत्र भेजा है। मैंने उसको एक पत्र भेजा। मैंने की इंग्लिश क्या बनेगी? आई। लिख लो भैया, आई। आई के साथ क्या यूज लगेगा? हैव लगेगा या हैज लगेगा? हमने क्या सीखा? हैज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ। तो हमारा आई क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई हैव। अब क्या क्या हमारी वर्ब आएगी? क्या? भेजा। भेजा का क्या होगा? और सेंड क्या होगी? इसकी मीनिंग क्या होगी? सेंड। और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। तो आई हैव सेंट, क्या भेजा? उसको एक पत्र, अ लेटर, उसको, टू हिम। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। या ऐसे भी हो जाएगा, आई हैव सेंट हिम अ लेटर। आई हैव सेंट हिम अ लेटर।
ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा हमारी ये सेंटेंस कन्वर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। किसने तोड़ी है? तुमने। तुमने की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। यू हैव तोड़ दी। तोड़ने का क्या होगा? ब्रोक, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। यू हैव ब्रोकन। क्या ब्रोक किया है भाई? उसकी प्लेट। यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। हिज हर दोनों ही आ जाएगा, हिज प्लेट। तो ऐसे हो गया हमारा सेंटेंस कन्वर्ट। अब देखते हैं, उसने एक सांप मार दिया है। किसने मारा है? उसने। उसने की इंग्लिश क्या होगी? ही। ही के साथ क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे, क्योंकि ही क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे? हैज। ही हैज क्या किया है? सांप मार दिया है, तो वर्ब क्या है? किल। किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। ही हैज किल्ड अ स्नेक। अब देखो, उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं। उन्होंने का क्या होगा? दे। दे क्या है हमारा? प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। दे हैव क्या कर लिया है? याद कर लिया है। याद का क्या होगा? लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लर्न। ठीक, तो कर लेते हैं, दे हैव लर्न। क्या करें? अपने सब पाठ याद कर लिए। दे हैव लर्न ऑल देयर लेसन। ऑल देयर लेसन्स। ठीक, तो ये हो गया हमारे क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें कि हमने क्या देखा? सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हैज हैव यूज होता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, किसमें? परफेक्ट में। और ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैज हैव किसके लिए यूज होता था? हैज सिंगुलर के लिए, और हैव प्लूरल के लिए। तो हो गया हमारे ये सेंटेंस कन्वर्ट। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट था हमारे पास, क्या था? हैज हैव था। हैज हैव के साथ कुछ नहीं, बस क्या करना है? नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है, ठीक है। हैज हैव नॉट, और वर्ब की क्या रहेगी? थर्ड फॉर्म रहेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं, और क्या कर दूं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना याद रखना है कि जो भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की माला पहनानी है, तो पहनानी है, ठीक है, हर सेंटेंस में। तो अब क्या करेंगे? सेंटेंस देखते हैं, उसने गाना नहीं गाया। क्या किया है? उसने गाना नहीं गाया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। उसने की इंग्लिश क्या बनेगी? शी। फर्स्ट वाला देख रहे हैं, शी। अब क्या लगेगा? शी के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? हैज हमने क्या सीखा? सिंगुलर के साथ लगता है, तो क्या हो जाएगा? शी हैज नॉट, प्लस नहीं बनाना है। शी हैज नॉट क्या नहीं किया है? गाना नहीं गाया है। तो क्या सिंग का क्या होगा? सिंग का क्या होगा? संग होगा। शी हैज नॉट संग, क्या नहीं गाया है? गाना नहीं गाया है। शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। बढ़ई ने क्या नहीं किया है? कुर्सी नहीं बनाई है। तो बढ़ई क्या है? कारपेंटर। कारपेंटर, कारपेंटर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इनके साथ क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। द कारपेंटर हैज क्या नहीं बनाई? कुर्सी नहीं बनाई, तो हैज नॉट। मेक बनाने का क्या होता है? मेक होता है। मेक की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? मेड लगेगी। मेड लगेगी, मेड। तो द कारपेंटर हैज नॉट मेड, और भाई क्या नहीं बनाई है? कुर्सी नहीं बनाई है। मेड, द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। ठीक, ये हो गया। अब मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। किसने नहीं पढ़ा है? मैंने। तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी? आई होगी। आई के साथ क्या यूज होगा? हैज होगा या हैव होगा? आई किसमें होता है? प्लूरल में, तो हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। आई हैव नॉट क्या नहीं किया है? पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? सेम होती है, लेकिन रीड क्या करते हैं? पढ़ते क्या है? रेड पढ़ते हैं। आई हैव नॉट रेड योर। तुम्हारा लेटर का क्या हो जाएगा? योर लेटर। योर लेटर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, राम स्कूल नहीं जा चुका है। क्या है? राम स्कूल नहीं जा चुका है।
तो राम, राम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, हैज यूज कर लेंगे। राम हैज नॉट, जा चुका है, क्या है, स्कूल नहीं जा चुका है, तो क्या होगा, राम हैज नॉट वेंट टू स्कूल। ठीक, गॉन, 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 देखो गो का क्या होता है, वेंट सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड गॉन। राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया हमने, सब्जेक्ट देखा, हैज हैव देखा, नॉट देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगता है, हैज हैव लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लग जाएगा, प्लूरल होगा तो हैव लग जाएगा। ऐसे कर लिए हमने क्या, अपने नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट। बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हमारा सेंटेंस बनेगा। तो अब देखते हैं, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो क्या होगा, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस अपना, हैज हैव से यूज करेंगे। उसने मतलब ही क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो हैज ही, इंट्रोगेटिव है भैया, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं। तो हैज हैव, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगी ऑब्जेक्ट, आएगी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हैज ही क्या किया इन्होंने, अपनी गाय बेच दी है। बेचने का क्या होगा, सेल। ठीक है, और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, he has sold, has he sold, क्या कर दिया, अपनी गाय बेच दिया, his cow। ठीक है, his cow, लो बन गया सेंटेंस, आसान था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। क्या से शुरू है तो हमारा जो सेंटेंस है वो भी किससे बनेगा, हैज हैव से बनेगा। तुमने का क्या होता है भाई, यू होता है, तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि आई, वी, यू दे किस में होते हैं, इसे हम प्लूरल में करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। तो हैव आई, क्या तुमने, हैव यू है, हैव यू क्या किया, अपना पाठ याद कर लिया। अब क्या आएगा, वर्ब आएगा, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्न होगी, क्या होगी, लर्न होगी। कर देते भाई, हैव यू लर्न, क्या किया, अपना पाठ याद किया, अपना का क्या हो जाएगा, योर लेसन। ठीक हो गया। थर्ड देखते हैं, मैंने क्या, भाई क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, क्या मैंने है तो क्या हो जाएगा, हैव आई। मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव आई एक चोर नहीं पकड़ा है, नेगेटिव आ गया तो क्या आएगा, नॉट। हैव आई नॉट पकड़ा है, मतलब पकड़ने का क्या होता है, देखो कैच, और थर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या यूज करेंगे, कॉट, कॉट। तो क्या होगा, हैव आई नॉट कॉट, हैव आई नॉट कॉट द थीफ, क्या होगा, थीफ, चोर, थीफ को क्या हो गया, चोर हो गया। तो हम हो गया हमारा सेंटेंस। ये सेंटेंस आपके लिए, इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करके चेंज करके बताना है। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गए, किसके हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट के हो गए, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आता है भैया, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब को। और अगर यही सेंटेंसेस हमारे WH से स्टार्ट हुए होते है ना, बीच में जब हमारा किसी में क्या आता, क्यों आता बीच में, है ना, तो हम क्या करते, WH से शुरू करते, WH फैमिली आती, फिर क्या आता, हमारी हेल्पिंग वर्ब आती, और फिर क्या आता, सब्जेक्ट आता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती और ऑब्जेक्ट आ जाता। तो ऐसे हो गए हमारे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट के भी सारे सेंटेंस हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाई कि कौन से सेंटेंस आने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, काम हो तो रहा होता है लेकिन हमें इसमें एग्जैक्ट जो टाइम होता है वो भी दिया होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, जो टाइम होता है वो भी हमें दिया होता है कि ये काम कब से हो रहा है।
ठीक है, तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर, देखते हैं। पहले हमें पता करते हैं ये सेंटेंस जब आएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस है। तो लास्ट में क्या होगा, रही है, रहा है तो आएंगे ही, रही है, रहे हैं तो आएगा ही, साथ में क्या होगा, हमारे साथ टाइम भी मेंशन होगा। ठीक है, क्या होगा, टाइम भी दिया होगा। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, हैज हैव बीन होगा, क्या होगा, हैज हैव बीन होगा, हैज हैव बीन हो गया। फिर क्या होगा, हैज हैव बीन, फिर वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और क्या होगा, टाइम दिया रहेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, सिंस और फॉर रहेगा, फॉर, सिंस फॉर रहेगा क्योंकि हम टाइम के साथ यूज करेंगे, और टाइम दिया होगा। तो ऐसे हमारे जो होंगे सेंटेंस चेंज होंगे। हैज हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसमें था, सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे हैज, और हैव यूज करेंगे प्लूरल के लिए, और बीन तो हमें यूज करना ही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। फॉर और सिंस देख लो किसके साथ होता है, फॉर होता है जब हमें टाइम एग्जैक्ट नहीं पता होता है, जैसे हमने बोल दिए 2 साल, 3 साल, है ना, 4 दिन, तो क्या हमको पता चले कौन से 2 साल है, कौन से मतलब कि 3 साल है, कौन से 4 दिन है, पता चल रहा है। लेकिन अब देखो इसमें देखो, मंडे है ना, या 2020 से, है ना, या संडे से, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमको एग्जैक्ट डे ईयर पता चल रहा है ना, एग्जैक्ट टाइम भी पता चल रहा है। तो सिंस हम जब लगाएंगे, जब हमें एग्जैक्ट टाइम, डेट या ईयर पता होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और फॉर किसके लिए लगाएंगे, जब हमें इसकी क्लैरिटी नहीं होगी ये कौन सा दिन है, कौन सा साल है, कौन सा डे है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, सेंटेंस को शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं, शुरू नहीं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के हमारा स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने बताया था वैसे ही होगा, एक बार फिर से लिख लो। सब्जेक्ट होगा, हैज हैव तो होगा ही होगा, साथ में क्या लगेगा, बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, आईएनजी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, फॉर और सिंस का यूज करने वाले हैं, और जो टाइम होगा वो। तो चलो देखते हैं। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, लिख लो श्याम। ठीक है, श्याम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, हैज बीन लग जाएगा, श्याम हैज बीन। वर्ब की क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। रीड तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, श्याम हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, इस किताब को। दिस बुक कब से पढ़ रहा है भैया, दिस बुक 2 घंटे से पढ़ रहा है। कौन से 2 घंटे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, फॉर यूज कर लेंगे, फॉर। बाकी जो 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, हो गया, बिल्कुल था आसान। क्या किया, श्याम हमारा क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने हैज यूज कर लिया, बीन लगना था बीन लग लिया, कर लिया। और क्या किया, वर्ब की में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो गया, रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह सुबह से सो रही है, कौन सो रही है, वह, तो क्या आ जाएगा, शी। क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, हैज। शी हैज बीन, क्या कर रही है, सो रही है, तो सोने का क्या होता है, स्लीप, स्लीपिंग। शी हैज बीन स्लीपिंग, कब से सो रही है, सुबह से सो रही है, तो क्या लग जाएगा, सुबह के लिए क्या यूज लगता है, सिंस, है ना, हमें पता है सुबह से सो रही है। तो शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह जनवरी से इस मकान में रह रही है, कौन रह रही है, वह, क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। इसके साथ भी क्या लगेगा, हैज लगेगा। शी हैज बीन, रह रही है, क्या होगा, लिविंग। कहाँ रह रही है, इस मकान में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। कब से, जनवरी से, तो जनवरी हमें एग्जैक्ट पता है तो क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। सिंस
जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सुबह 5 बजे से, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी। आई के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा। आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आई हैव बीन धोना, धोना का क्या यूज करेंगे, ठीक है, वो वाला धोना नहीं जो मम्मी हम लोग को धोती है। क्या धो रहे, कपड़े धो रहे, तो वॉश। आई हैव बीन वॉशिंग, किसके कपड़े धुल रहा है भैया, अपने ही कपड़े धो रहा है। मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ। आई हैव बीन वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स। डर्टी क्लोथ्स कब से धो रहा है, सुबह 5 बजे से धो रहा है। सिंस 5 o'clock in the morning। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई हैव बीन वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स, सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो। ठीक है, आई हैव बीन वॉशिंग माई नहीं है, डर्टी क्लॉथ्स सिंस 5 o'clock in the morning। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, सेम वही होता है, सिर्फ क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, क्या लगेगा, बीन प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे रहती थी प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्या, फॉर और सिंस और टाइम। ठीक है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी। शी के साथ क्या यूज होगा, हैज होगा या हैव होगा, हैज होगा। शी हैज नॉट, शी हैज बीन नॉट, शी हैज नॉट बीन, शी हैज बीन नॉट, शी हैज नॉट बीन होगा। हैज हैव के साथ क्या यूज करेंगे, नॉट यहाँ यूज होगा। शी हैज नॉट बीन, क्या करी, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। फॉर 2 days, कौन से 2 दिन हमें नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म गायब हो गया। ठीक है, तो शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, तो हमें कौन से 2 दिन है ये चीज नहीं पता चल रही है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, फॉर यूज कर लेंगे। सेकंड देखते हैं, गुप्ता जी मुझे 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे। कौन नहीं पढ़ा रहा है, गुप्ता जी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लो देख लो, गुप्ता जी कौन है, सिंगुलर है, तो हैज नॉट बीन, पढ़ा रहे हैं, क्या हो जाएगा, टीचिंग। गुप्ता जी मुझे 2 साल से टीचिंग, गुप्ता जी हैज नॉट बीन टीचिंग मी इंग्लिश, कब से, 2 साल से। कौन से 2 साल से नहीं पता है, तो फॉर 2 years, फॉर 2 years। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। मुझे क्या होगा, आई होगा। आई के साथ क्या लगेंगे, हैव लगेगा। आई हैव नॉट बीन, क्या हो रहा है, सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, कब से नहीं, कब से क्या हो रहा है भाई इनके साथ, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, सोमवार से नहीं आ रहा है, तो हमें एग्जैक्ट डे पता है क्या है, सोमवार, मंडे, तो सिंस मंडे हो जाएगा, सिंस मंडे। ठीक, हो गया चेंज। फोर्थ देखते हैं, वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे। वे की इंग्लिश क्या बनेगी, दे लगेगी, नहीं बनेगी, तो दे के साथ क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। दे हैव नॉट बीन, क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बाथिंग इन द
रिवर कब से, वे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए, बहुत ही आसानी से चेंज हो गए। हमें क्या सिर्फ पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, अपने सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या होगा, वैसा ही होगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, फिर क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, प्लस क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और सिंस टाइम। कितना सही है, क्या वो अपना काम 3 घंटे से कर रही है, क्या, तो हैज हैव पहले आ जाएगा। वह है शी, तो हैज शी बीन, हैड शी बीन, काम 3 घंटे से कर रही है, हैड शी बीन डूइंग हर वर्क। 3 घंटे कौन से 3 घंटे हैं, पता है क्या, नहीं पता है, तो क्या कर देंगे, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ठीक, हैड शी बीन डूइंग हर वर्क फॉर 3 आवर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, क्या, तो वे मेरी सहायता, वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो वे हैं वो भैया कौन है, दे हैं। दे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव, हैज क्यों लिख दिया, हैव लिखना है, हैव दे बीन, क्या कर रहे हैं, सहायता कई सालों से कर रहे हैं, क्या, सहायता, हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग मी, क्या वे मेरी सहायता, हैज दे बीन हेल्पिंग मी, कब से कर रहे हैं, कई सालों से, मैनी ईयर्स, फॉर कौन से मैनी ईयर्स नहीं पता चल रहा है, तो फॉर मैनी ईयर्स हो गया। लो अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुबह से, भैया तो क्या हैज हैव पहले आ गया, मैं का क्या होता है, आई, तो हैव आई। अब ये नेगेटिव आ गया है तो क्या आ जाएगा, नॉट बीन। क्या करना है, पढ़ना है, तो रीडिंग, किसकी बुक, खुद की बुक है, उन्हीं की बुक है, तो रीडिंग माई बुक। कब से नहीं पढ़ रहे हैं, सुबह से, तो सुबह हमें पता है क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस मकान में कई वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, इस मकान में, ठीक है, इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, ठीक है, तो इस मकान, ठीक है, कितने क्या है हमारा बीच में आ गया है, तो अब हमारा किससे स्टार्ट होगा, WH से सेंटेंस से स्टार्ट होगा, ठीक है, WH से सेंटेंस, कितने, हाउ मैनी, कितने साल बोला है ना, कितने लड़के बोला है, हाउ मैनी बॉयज हैव बीन लिविंग, रह रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, लिविंग, लिविंग, हाउ मैनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, कितने साल से, 1 वर्ष से, सिंस 1 ईयर, सिंस 1 ईयर, ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा क्या, लास्ट सेंटेंस। तो अगर हमने क्या देखा कि अगर हमारा जो होगा, हमारे सेंटेंस क्या, क्यों ऐसे स्टार्ट होंगे, तो हम अपना किससे स्टार्ट करेंगे, हैव से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर, फिर टाइम। और अगर हमारा सेंटेंस में बीच में अगर कोई आता है, कितने, कैसे, क्यों, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, WH से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने इसमें किया। और ऐसे हो जाते हैं हमारे क्या, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। प्रेजेंट टेंस के हमने सारे पार्ट पढ़ लिए, प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।